हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य की तुलना में मेंढक की एरिथ्रोसाइट्स होती हैं। विकल्प ए केंद्रक रहित किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, विकल्प बी केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त, विकल्प सी अत्यधिक छोटी तथा अपेक्षाकृत कम, या विकल्प डी केंद्रक युक्त किंतु हीमोग्लोबिन रहित। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मेंढक की आरबीसी। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेंढक की आरबीसी की ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो उसे स्तनधारियों या मनुष्यों की आरबीसी से अलग करती है। तो यदि मेंढक की आरबीसी या एरिथ्रोसाइट को देखें तो मेंढक में एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स ये हीमोग्लोबिन युक्त अंडाकार, ये हीमोग्लोबिन युक्त अंडाकार, हीमोग्लोबिन युक्त अंडाकार यानी अंडे के आकार की तथा उभयोत्तल या बाई कॉन्वेक्स होती है। इनमें जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं वे हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं, साथ ही अंडाकार तथा उभयोत्तल होती हैं। ये अंडाकार अथवा तथा उभयोत्तल होती हैं। इनके केंद्र में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक युक्त होती हैं। मेंढक की जो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, अतः ये केंद्रक युक्त होती हैं। और यदि स्तनधारियों की आरबीसी की बात करें, स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है वह वृत्ताकार और अकेंद्रीय होती है। आरबीसी वृत्ताकार तथा अकेंद्रकीय होती है। इसका एक अपवाद यह है कि जो कैमेलिडी कुल के प्राणी होते हैं उनमें आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है केंद्रक रहित किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, तो मेंढक में एरिथ्रोसाइट केंद्रक युक्त होती है, अतः यह विकल्प गलत है। बी में कहा गया है केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है अत्यधिक छोटी तथा अपेक्षाकृत कम, ऐसा नहीं होता है। डी में कहा गया है केंद्रक युक्त किंतु हीमोग्लोबिन रहित, तो इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।